जो गिनती की 2 या 3 वस्तु पूरे भोजन के अंदर दिन भर के अंदर खाते हैं, पर क्या पर इतना ज्यादा खा लेते हैं, भले सात्विक भोजन है, इतना ज्यादा खा लेते हैं, खाते खाते डकार आने लग जाती है। डकार आना, गैस बनना, रेड सिग्नल, अगर ये है तो भोजन बंद करिए। हाँ, नए साल के अवसर पर न्यू ईयर रिजोल्यूशन, एक संकल्प करिए, सपना देखिए, संकल्प सुनिए, मन में भावना भाइये, क्या भोजन लिमिटेड करूंगा, फिर मन में शांति पैदा होगी। उस शांति से बिजनेस में, परिवार में, जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर ऑटोमेटिक प्रसन्नता पैदा होना शुरू हो जाएगी। वैद्य जी से कहो कि तुम मोटी फीस वसूल करने के लिए, डॉक्टर से कहो कि तुम मोटी फीस वसूल करने के लिए मुझे बीमार मत डालो, मुझे बीमार मत बनाओ, मैं स्वस्थ, मुझसे पैसा ले लो, मैं स्वस्थ, तुम मुझसे पैसा लो, पर मुझे चाबी बताओ, मुझे कुंजी बताओ, मुझे विधि बताओ कि मैं स्वस्थ रह पाऊं। पुराने जमाने में जब आयुर्वेद का इलाज कराते थे तो बड़ा भारी पड़ता था, बहुत भारी पड़ता था। वैद्य जी बोलते थे ये वाला परहेज, वो वाला परहेज, ये मत खाओ, ऐसा मत खाओ, वैसा मत करो, ऐसा मत करो। तो इंसान दवाइयों से कम स्वस्थ होता था और परहेज से ज्यादा स्वस्थ होता था। आजकल परहेज बिल्कुल नहीं होता है, डूज एंड डोंट्स तो बिल्कुल है ही नहीं भोजन के क्षेत्र के अंदर। जो आया सब आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। फिर क्या होता है, एक तरफ आप भोजन के लिए बोलते हैं आने दो, आने दो, आने दो, फिर वहां पर डॉक्टर बोलता है आप आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। आपकी थाली में जितनी ज्यादा आइटमों की भीड़ होगी, ध्यान से सुनिए, आपकी थाली के अंदर जितने ज्यादा आइटम की भीड़ होगी, आपकी अलमारी के अंदर उतनी ज्यादा तरह की दवाइयों की भीड़ होगी। जितनी ज्यादा भीड़ होटलों पर रहेगी, जितनी ज्यादा भीड़ होटलों पर रहेगी, उतनी ज्यादा भीड़ हॉस्पिटलों के अंदर रहने वाली है। होटल की भीड़, हॉस्पिटल की भीड़, बोथ आर सेम थिंग। आज हम सब बैठे हैं, फिर से कहूंगा मैं, जितनी ज्यादा होटल में भीड़ उतनी ज्यादा हॉस्पिटल में भीड़। जितनी ज्यादा आइटम आपकी भोजन की थाली में होंगे, उतनी ज्यादा दवाइयां आपकी अलमारी में, आपके फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रहने वाली है। भोजन का सीधा रिश्ता आपके मन से, आपकी भावनाओं से है। जितना ज्यादा भोजन करेंगे, भले सात्विक भोजनों का क्वांटिटी बढ़ा देंगे या उसकी गिनती बढ़ा देंगे, उतना भय बढ़ेगा, उतनी घबराहट बढ़ेगी, उतनी चिंता बढ़ेगी, उतना टेंशन बढ़ने वाला है। मैंने तो ऐसे से लोगों को देखा है अपने जीवन के अंदर, आपने भी देखा होगा, सुना तो होगा, वो बेचारे गरीब फुटपाथ पे सोने वाले, जो गरीब, रहने को अच्छा तो नहीं, झोपड़ी नहीं, ऐसे इंसान रोटी लेते हैं, एक आध वस्तु मिल गई तो मिल गई, तो रोटी खाई, पानी पिया और फर्स्ट क्लास तान करके सोते हैं। क्या गजब की नींद आती है, गजब की भूख लगती है, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और पूरा पसीना बहाते हैं। जितना पसीना बहेगा उतने प्रसन्न आप होगे। प्रसन्नता को पाने के लिए 1000 तरीके होते हैं। देख रहा हूं कल यहाँ पर दिन शासन तीर्थ के अंदर, इस अजमेर के अंदर, क्या बड़ा शानदार यहाँ पर शाम को आयोजन हुआ, कैसा ऐतिहासिक आयोजन हुआ, पूरा समाज मौजूद था, कितने सारे लोग मौजूद थे। मैं तो नहीं आ पाया था, मैं तो कमरे में था, विश्राम कर रहा था। आज तो जगना मेरे स्वभाव में नहीं है, 31st हो चाहे 32st हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई पैदा हो गई मरे, सोना मीन्स सोना, जागना मीन्स जागना, 3 बजे उठना मतलब उठ जाना है। स्वास्थ्य खराब होता तो अलग विषय अपने आप में हो जाया करता है। आपका सोना, आपका खाना, हर एक चीज टाइम पर होना चाहिए। कभी ऐसा भी करो कि एक बार बिना नमक का, बिना घी का, बिना तेल का, बिना गुड़ का, बिना शक्कर का, क्या बिना दूध का, बिना दही का भोजन लेकर के देखो। इसको बोलते निर्विकृत नीरस भोजन लेके देख, फिर देखो कितनी शांति पैदा होती है, कितना आनंद पैदा होता है, कितना फ्रेशनेस, कितनी स्फूर्ति शरीर के भीतर पैदा होती है। 1.5 साल तक ऐसा नीरस भोजन मैंने 1.5 साल तक किया। एक ही अनाज लिया, हरी भी गिनती करी, और फिर मैंने जो महसूस किया, शरीर बहुत दुबला हो गया था, वेट बहुत, अभी पिछले साल की बात है, अभी इसी
2022, अब तो 23 चालू हो गया, 2022 की मार्च अप्रैल के आसपास मैंने घी शुरू किया, फिर धीमे से मैंने फिर नमक शुरू किया, फिर धीमे से फिर मैंने गुड़ शुरू किया, फिर अब गुड़ का तो भी त्याग कर दिया, 2 रस अभी भी मेरे चल रहे हैं, 2 ही रस खा रहा हूं मैं खुद ने महसूस किया कि वो एक जीवन वो जब सारे रस लेते थे और एक जीवन वो अब जब लिमिटेड रस लेते हैं तो क्या जमीन आसमान का अंतर होता है। जीभ तो बोलेगी, जीभ तो बोलेगी ये भी लेके आओ वो भी लेके आओ, मन भी बोलेगा ये भी लेके आओ वो भी लेके आओ, और आसपास के लोग भी बोलेंगे नहीं खाओगे तो मर जाओगे, ये भी खाओ वो भी खाओ क्या। लेकिन जनवाणी बोलेगी, शास्त्र बोलेगा बेटा जरूरत नहीं इतना सारा पसारा फैलाने की। बहुत खाएगा चूपड़ी, ने कहावत है, बहुत खाएगा चूपड़ी और बहुत करेगा पाप। कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है। क्या? हाँ, आप एक बार करो ऐसा, ठूस ठूस से खा लो, आप इतना ठूस ठूस से खा लो, गले भर तक खा लो, और फिर देखो अगले दिन कैसी हालत आपकी होती है। और एक दिन आप ऐसा करना, शाम का बहुत लाइट भोजन करना, बहुत हल्का भोजन शाम को करना, बहुत हल्का भोजन शाम, बहुत कम भोजन शाम को आप करना, और अगले दिन सुबह देखना क्या बड़े चुस्ती और स्फूर्ति रहेगी। खूब सारा खाओ फिर ध्यान करने बैठो, खूब सारा खाओ फिर पूजा करने बैठो, खूब सारा खाओ फिर स्वाध्याय करने बैठो, खूब सारा खाओ, बच्चों को बोलता हूँ खूब सारा खाओ फिर पढ़ाई करने बैठो। और एक दिन ऐसा भी करो, कम खाओ फिर पढ़ाई करो, कम खाओ फिर ध्यान में बैठो। आपका ज्यादा मन लगेगा, कम टाइम में, कम माथा पच्ची में आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी, ज्यादा चीजें आपको याद हो जाएगी। मैंने खुद ने महसूस किया, जिन दिनों विहार चलते हैं ज्यादा भोजन कर लिया जाता है तो फिर ज्यादा लंबा विहार नहीं हो पाता, ज्यादा लंबा चल नहीं पाते हैं। खाने का है ना, क्या बात को भूख लगे और खाओ ऐसा बनना है, या भूख लगे ही नहीं ऐसा बनना, बताओ मुझे आप बोलो। भूख लगे नहीं मतलब क्या? बीमारी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोगों को भूख नहीं लगती है, लोगों को नींद नहीं आती है, दुनिया भर की गोलियां खाते हैं। नहीं, भूख नहीं लगे मतलब क्या? हमेशा हमेशा के लिए नींद नहीं आए मतलब क्या? हमेशा हमेशा के लिए हम सिद्ध बने, हम मोक्ष की तरफ यात्रा के लिए आगे अपने कदमों को बढ़ाएं। विदेशों के अंदर, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर कंसेप्ट ही नहीं है। वहां तो लोग विवाह को क्या बोलते हैं? विदेश के लोग, ऐसे लोग विदेशी लोग मान लो विवाह को बोलते हैं लीगल प्रोस्टिट्यूशन, मतलब लाइसेंस वाली वेश्यावृत्ति। विदेशी लोग क्या बोलते हैं विवाह को? विवाह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेश्यावृत्ति है। कौन सी वाली वेश्यावृत्ति है ये? लीगल, मतलब क्या? समाज ने स्वीकार करी है, समाज के द्वारा स्वीकृत वेश्यावृत्ति। ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं, वो जानते नहीं कि पत्नी क्या चीज होती है। पत्नी को मात्र वस्तु मानते, वस्तु मात्र भोगने की चीज मानते हैं। तो मां होते ही नहीं वहां पर, पति पत्नी ने विवाह किया, बच्चे पैदा करते नहीं है, प्लानिंग करते हैं। क्यों? अरे शादी के तुरंत बाद बच्चा पैदा होगा तो हम अय्याशी नहीं कर पाएंगे, हम भोग विलास नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग बच्चे पैदा ही नहीं करते हैं। बच्चा पैदा भी हो जाए तो उठाया डे केयर सेंटर, माए बच्चों को पालती नहीं है, माँ अपने ऑफिस जॉब में लगी हुई है, बाप अपने ऑफिस जॉब में दुकान धंधे में लगा हुआ है, माँ अपनी पार्टी में लगी हुई है। छोटा दुधुआ बच्चा, नवजात बच्चा, उसको उठाया, वो कहां डाल दिया? डे केयर सेंटर। और बड़ा बच्चा हुआ, कहां डाल दिया? नर्सरी स्कूल में डाल दिया, प्ले स्कूल में डाल दिया, केजी स्कूल में डाल दिया। बच्चा माँ के पास तो रहता ही नहीं है। तो माँ बेटे के बीच में जो एक रिलेशन बनना चाहिए, जो प्यार का संबंध बनना चाहिए, संबंध बन ही नहीं पाता है। विदेश की बात कर रहा हूं, जब 16 साल, आजकल हिंदुस्तान में भी दुर्घटना घटती जा रही है, इसी चीजें हिंदुस्तान में भी बढ़ते चली जा रही है। कौन बच्चा रोएगा तो कौन झंझट पाले, उठाया बच्चे को और डाल दिया प्ले स्कूल के अंदर, खेलता रहेगा और अपनी पिंडा छूटेगा, अपनी जान छूटेगी, जान नहीं छूटेगी। बच्चा तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, औलाद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, जान नहीं छूटेगी, संस्कृति नष्ट हो जाएगी, सभ्यता धर्म सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन नहीं सुनती माए, तो सिस्टम हो गया, वो तो नियम हो गया, परंपरा हो गई। हर एक घर का हर एक बच्चा प्ले स्कूल में जाता ही जाता है। मना करो तो माँ बोलती वाह
कौन संभालेगा दिन भर इसको? न सास दिन भर संभालना चाहती है क्या, और न मां दिन भर संभालना चाहती है। पुरुषों को तो फुर्सत ही नहीं है। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेडीज के ऊपर, मातृ के ऊपर डाल दी जाती है। मस्ती करेगा, शैतानी करेगा, कौन झेलेगा? जब बच्चा और बड़ा होता है, विदेशों के जब बच्चा बड़ा होता है, मतलब बच्चा 15 साल का होता है, बच्चा 16 साल का होता है, बच्चा घर से अलग हो जाता है, बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, वो क्या करता है? वो पैसे कमाता है, अपनी मनमर्जी की शादी करता है। बच्चा जहां घर से अलग हुआ, माँ बाप से रिश्ता खत्म। रिश्ता खत्म क्यों? बच्चे का बचपन से ही माँ से जुड़ाव और लगाव नहीं रहा। बचपन से लगाव जुड़ाव नहीं रहा। जब बचपन लगाव जुड़ाव नहीं रहा तो फिर बड़े होने पर लगाव जुड़ाव नहीं रह पाता है। विदेशों में जब बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप कभी सपना देखते नहीं है। माँ बाप सपने में उम्मीद नहीं करते हैं कि बच्चा बड़ा होएगा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। विदेश का हर बड़ा इंसान वहां रहता है। कहाँ रहता है? या तो घर में रहकर अकेलेपन का जीवन जीता है, या किसी वृद्धाश्रम में चले जाता है। परिवार नाम की संस्था ही नहीं है, परिवार नाम की चीजें नहीं। इसलिए वो लोग कहते हैं, और वो लोग मालूम क्या बोलते हैं? वो लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि अगर दूध ही पीना है, बाजार में खूब दूध बिकता है, गाय पालने की क्या आवश्यकता है? शरीर का सुख ही लेना है, खूब सारी वेश्याएं, शादी करने की क्या जरूरत है? क्यों जिम्मेदारी के बंधन में बंधा जाए? क्यों किसी को जिंदगी भर झेला जाए? बताओ आप। होटल के भोजन में, मां बहन बेटी के भोजन में कुछ अंतर तो होता है कि नहीं होता है? ये बात हम लोग हिंदुस्तान के लोग समझ सकते हैं, ये बात को विदेशी लोग नहीं समझ पाते हैं। बताओ आप, एक भोजन मां ने बनाया है और एक भोजन होटल में परोसा जा रहा है। शायद संभव है होटल के भोजन में शायद ज्यादा टेस्ट, थोड़ी पौष्टिकता नहीं होती है। और पौष्टिकता अगर हो भी जाए तो जितना प्रेम उस माँ और बहन के बनाए और परोसे भोजन में होता, उतना प्रेम, उतना आनंद, उतनी खुशी, उतनी शांति, उतनी प्रसन्नता नहीं होती है किसी और के बनाए भोजन के अंदर, किसी और के द्वारा परोसे गए भोजन के अंदर। जिंदगी है, किस्मत है, कुदरत है, दुनिया है, सृष्टि है, नसीब है। इसने जो कुछ आपको दिया है वो अद्भुत है, अद्भुत। इस हिंदुस्तान की धरती ने, इस भारत की मिट्टी ने, यहाँ 6 के 6 ऋतु, सारे फल फूल, बायोडाइवर्सिटी, क्या जैव विविधता जितनी यहाँ पर उतनी कहीं पर नहीं है। सारे फल, सारी सब्जी, सारी ऋतुएं ये धरती पर होती है। न सिर्फ फल, सारे तरह के फल होते हैं, न सिर्फ सारी सब्जियां होती है, न सिर्फ तरह तरह के अनाज होते हैं, बल्कि यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपराएं, यहाँ के विश्वास भी हजार हजार तरह के हैं। और हर एक रीति रिवाज, हर एक परंपरा गले से लगा लेने जैसी है। हर एक रीति रिवाज ऐसे, हर एक परंपरा हमारे ऐसी है। हमारे बुजुर्गों ने जो जीवन मूल्यों की स्थापना करी है, हमारे प्राचीन आचार्यों ने, धर्म के प्राचीन शास्त्रों ने जो सिद्धांतों को बनाया है, जिन उसूलों को बनाया है, जो वर्चुअस वैल्यूज जो क्रिएट किए, एस्टैब्लिश किए हैं, वो हर एक चीज सिर पर रखकर नाचने जैसी संस्कृति, जैसे सभ्यता है। आप सौभाग्य, किस्मत है, आप सभ्यता के अंदर आप पैदा हुए हैं। समुद्र के अंदर कितना गजब पानी, बताइए, समुद्र का कितना सारा पानी है। इतने सारे पानी को, इतनी सारी मछलियों को, इतने सारे जीवों को जिंदा रखने के लिए कितने अरब खरब गैलन, कितने अरब खरब लीटर केमिकल चाहिए। वो जितना सारा केमिकल चाहिए, वो सारा केमिकल समुद्र के पानी के अंदर होता है। कुदरत ने, सृष्टि ने वो सारा केमिकल उस समुद्र के पानी के अंदर पैदा किए, बनाया है। बताओ अब, वो कुदरत जितने अरबों खरबों जीवों के लिए इतना सारा केमिकल बना दिए पानी के अंदर, तरह तरह का, क्या वो कुदरत आपके लिए स्वास्थ्य का निर्माण नहीं कर सकती क्या? वो कुदरत क्या आपके लिए संपत्ति का दान नहीं दे सकती है क्या? देती है, दे सकती है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो सूरज के पास में उसको छू करके आया है, जो सूरज के पास चढ़ करके आया है? और जब तक सूरज के पास में छू करके टच करके नहीं आए, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आपका ज्ञान पूरा है?
और अधूरे ज्ञान के साथ में, अधूरे ज्ञान के साथ में, अधूरे ज्ञान के साथ में आप कैसे कह सकते हो कि भगवान होता है कि नहीं होता है, कि स्वर्ग होता है कि नरक नहीं होता है? बताइए यार। इंसान ज्ञान अधूरा है। आइंस्टीन जो विश्व का सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक, वो भगवान की सत्ता में विश्वास करता था, वो भगवान को मानता था। दुनिया के सारे वैज्ञानिक जिसको सबसे बड़ा मान, दुनिया का हर एक वैज्ञानिक, दुनिया का हर एक वैज्ञानिक, हर एक इंजीनियर, हर एक डॉक्टर जो सबसे सबसे बड़ा मानता है, वो वैज्ञानिक कहता था भगवान होते हैं। और आजकल के सड़े गड़े टुच्चे मुच्चे, जिनमें इतनी सी औकात नहीं, इतनी सी लायकियत नहीं, वो लोग बोलते हैं भगवान नाम की चीजें नहीं होती है, सरोवर कुछ होता ही नहीं है। बताओ आप क्या बोला जाए, क्या किया जाए ऐसे लोग की सोच के बारे में? मुझे अच्छे से याद है, मुझे याद है इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी, वो कहते थे कृष्ण सबसे महान दुष्ट थे, जो कृष्ण के सबसे बड़े भगत हैं वर्ल्ड लेवल के, जो 8-10 जो बड़े बड़े जो महान महान कृष्ण भक्त हुए उस लिस्ट में जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, वो कहते हैं आज लाखों लाखों अनुयायी जिनके पूरे विश्व के अंदर हैं, इस्कॉन टेम्पल लाखों लाखों भक्त जिनके हैं, क्या वो लोग कहते हैं, क्या वो कहते हैं प्रभुपाद कृष्ण सबसे परम दुष्ट थे, महान दुष्ट थे? बोलो आप। आपकी पत्नी कहती है आपसे आप बहुत खराब हो, क्या? और दुश्मन आपसे कहता आप बहुत खराब हो। दोनों बातों का मतलब अलग अलग होता है। पत्नी भी बहुत खराब बोल रही है आपको, दुश्मन भी बहुत खराब बोल रही है, दोनों बातों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होते चले जा रहा है। किसने कहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्या कहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भाव कैसे हैं। जो कहने वाला है उस दिल के अंदर कितना सारा प्यार है, कितना सम्मान है आपके लिए। तो सम्मान, वो प्यार, वो प्यार, वो सम्मान शब्दों का अर्थ पैदा कर। शब्दों कोई अर्थ नहीं होता है, शब्द खाली होते हैं, शब्द खाली डब्बे की तरह होते हैं, शब्द खाली कनस्तर, शब्द खाली कंटेनर की तरह होते हैं। शब्दों के अंदर जो मतलब डाला जाता है वो आपका अपना दिमाग का बनाया हुआ मतलब होता है, आपका अपना क्रिएशन, आपका अपना हुआ करता है। बात यही चल रही है, दुख में से सुख किस तरह से पैदा किया जाए।